हेलो डियर स्टूडेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थर्ड पेपर यूनिट सेकेंड का टॉपिक है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप अभी जहाँ बैठे हो वहाँ पर भी आपको बहुत सारा मटेरियल आसपास दिखाई दे रहा है। इनमें से कुछ मेटल्स की कैटेगरी में आता है, कुछ नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अब हम उसको समझते हैं कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स होता क्या है। Metals are the substances which have the tendency to donate electrons। ये हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की टर्म में। ठीक है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा कि मेटल्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। फिलहाल ये डोनेट करना इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है अभी आगे और समझाएंगे आपको। अभी के लिए सिर्फ इस डेफिनेशन को आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। मेटल्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और वो नेचर बाय नेचर जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ये हमने पूरा केमिस्ट्री की टर्म में बात की। अब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए, मेटल्स की टेंडेंसी थी डोनेट करने की, तो नॉन मेटल्स की वो डोनेट किसको करेंगे? नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की। दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो जो देते थे, जो डोनेट करते थे, वो हो गए इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। देने के बाद में वो पॉजिटिव हो गए। अब इसका मैं छोटा सा कंसेप्ट बताती हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, इस तरीके से उसके ऊपर एक माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो जब भी माइनस चार्ज किसी चीज में से कम होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और यहाँ पर एक्सेप्ट करें इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है मतलब वो माइनस चार्ज लेकर आ रहा है, हमारे पास में माइनस चार्ज बढ़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है, ये होगी डेफिनेशन की बात। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी स्टेट की बात करते हैं हम कि स्टेट क्या होता है। These are usually solid except mercury which is a liquid at room temperature। जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को छोड़कर, क्योंकि आप जानते हो मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। हमने थर्मामीटर्स वगैरह में अच्छे तरीके से देखे हुए हैं। ठीक है, जो हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं, अभी डिजिटल की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पर जो मर्क्यूरी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, दिस एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड। ये तीनों स्टेट में होते हैं, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। देन हम बात करेंगे उसकी डेंसिटी की, उसका घनत्व कितना होता है। मेटल्स दीज आर यूजुअली हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़कर, जिनके मैं नाम बता रही हूँ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनको अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा मेटल्स में हाई डेंसिटी होती है। अब हम बात करें नॉन मेटल्स की, देयर डेंसिटीज आर यूजुअली लो। इनकी डेंसिटीज इनके कंपैरिजन में तो लो होती है। फिर बात करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस टेम्परेचर तक आप किसी को अगर दोगे, किसी सब्सटेंस को, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है कि अगर आपने किसी सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म में अगर वो है, उसको आपने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, तो जिस टेम्परेचर में वो बॉयल होना स्टार्ट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अभी हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो जनरली हाई होते हैं। ठीक है, मतलब मेटल्स जो है वो काफी टेम्परेचर देना पड़ता है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन काफी टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाके वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्ट मर्क्यूरी, सीजियम, गैलियम, टेलियम, लेड, इनको अगर आप छोड़ दो तो उसके अलावा सभी मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। ठीक है, अब दे आर यूजुअली हार्ड। इनके अंदर अगर हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स जो है वो ज्यादा हार्ड होते हैं कंपैरेटिवली नॉन मेटल्स के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मैलिएबिलिटी। ठीक है, मैलिएबिलिटी मतलब यहाँ पर देखिए मेटल्स जो है वो मैलिएबल होते हैं। इट मींस दे कैन बी
मिठाई के ऊपर आपने देखा होगा एक सिल्वर फॉइल जैसा होता है, ठीक है, चांदी का वर्क जिसको हम बोलते हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, सिल्वर क्या होता है, दैट इज अ मेटल। लेकिन उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करके इतना शीट को पतला कर दिया जाता है, वो आपने फॉइल तो देखा होगा कि कितना ज़्यादा वो थिन किया जा सकता है, ठीक है, वो टूटते नहीं, थिन होते जाएंगे, बीट उनको आप शीट्स में बीट कर सकते हो। ये जो प्रॉपर्टी है मेटल्स को डिफरेंट बनाती है और इसको हम बोलते हैं मैल्येबिलिटी। एल्यूमिनियम फॉइल भी हमने सबने देखी हुई है, दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स। इसके बाद में हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के केस में, दे आर नॉट मैल्येबल, ये मैल्येबल नहीं होते। इनको आप अगर किसी भी नॉन मेटल को आप एग्जांपल ले लो, उसको अगर आप तोड़ना चाहोगे, सपोज एक चौक का पीस ही हो गया या और कुछ हो गया, तो वो टूट जाएगा। ऐसा नहीं कि वो शीट में कन्वर्ट होता चला जाएगा, अल्टीमेटली वो टूट जाएगा। नेक्स्ट होता है डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ये छोटे छोटे पतले पतले वायर्स में, आपने कॉपर वायर्स देखा हुआ है, हम जनरली हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जहाँ भी वर्क होता है तो हम लोग देख चुके हैं कि वायर्स किस तरीके से होते हैं। उतने पतले वायर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो मेटल्स आर डक्टाइल। इसमें भी एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इनको छोड़कर, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते हैं। इसके बाद में मेटल जो है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी हो या हीट हो, दोनों को अच्छी तरीके से वो कंडक्ट कर लेते हैं। आप कोई भी एक मेटल लीजिए, उसको आप सपोज आप अपने घर से ही कोई सामान उठाइए जो कि किचन में आप यूज़ करते हैं और उसको वो मेटल का होना चाहिए, तो आप अगर उसको एक सिरे से हीट अप करना स्टार्ट करोगे तो आप तो यहाँ पर हीट करोगे, कुछ देर के बाद में आप उसकी गर्मी दूसरे एंड पर भी फील करोगे। तो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर ये पुअर कंडक्टर होते हैं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट, मेटल्स आर सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। सोनोरस मतलब एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ वो जीरो होता है। आपने मंदिर में घंटी बजाई होगी, मैं उम्मीद करती हूँ, या आपके हाथ से कभी ना कभी कोई बर्तन गिरा होगा, तो उसमें मेटेलिक अगर कोई चीज़ होती है तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, बहुत तेज़ आवाज़ आता है, उसके बाद में स्लो 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 होते होते अल्टीमेटली वो स्टॉप हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सोनोरिटी, ठीक है। तो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं और नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हमने जो बात की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं कि केमिकली ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो मेटल्स के केस में अगर बात करें तो मेटल्स आर जनरली गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब देखिए ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो इसके पहले मैंने बात की थी कि उसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि देखिए रिड्यूसिंग एजेंट एलिमेंट ऑफ कंपाउंड दैट लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये एक अलग पार्ट है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के हम इतनी बात करें, देखिए हमने जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन में भी यही बात बोली थी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक। तो मेटल्स आर जनरली गुड रिड्यूसिंग एजेंट। उसी के साथ में अपोजिट इसका हो जाएगा, नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये जो मेटल्स होते हैं दे आर डोनर, वो डोनेट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को और ये एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर उसको एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ना बोलते हुए हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, मतलब बात एक ही है, बस उसकी टर्मिनोलॉजी अलग है। सेकेंड हमारा है देयर ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन अगर जब होती है तो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर Mg है और वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया, रिएक्ट हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो उसके बाद में हम बात करेंगे हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स मतलब जैसे यहाँ पर ऑक्साइड मतलब हमने बताया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन के साथ कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। मेटल्स यूजुअली फॉर्म अनस्टेबल हाइड्राइड, मतलब मेटल के जो हाइड्राइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, नॉन मेटल के हाइड्राइड स्टेबल होते हैं। उसके बाद में मेटल्स यूजुअली डिसॉल्व इन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड
लिबरेट सम गैस। अगर आप इसको मिनरल एसिड के साथ में मेटल्स का रिएक्शन करवाते हो तो आपको सॉल्ट मिलता है और कुछ गैस लिबरेट होती है। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद मिनरल एसिड, ये कोई रिएक्शन नहीं करते उसके साथ में जनरली। मेटल्स है 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के अंदर 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो 1, 2 या 3 होता है। नॉन मेटल्स के केस में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये दो टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी। अब हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। आखिर मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं, वो किस तरीके के कंपाउंड बनाते हैं। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड का NaCl, ठीक है, बहुत फैमिलियर है हम इससे, इसलिए इसी का एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में हमें पता है पीरियोडिक टेबल हमने देखी हुई है। एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11 और एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का 17, ठीक है। अब आप ये भी जानते हो कि जो हमारा ऑक्टेट रूल होता है, जो भी स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होता है, तो उसमें क्या होता है, या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन हीलियम के केस में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि उसके 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस समय में तो आपको ड्यूप्लेट की बात करते हैं। उसके अलावा आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो चलिए हम पहले सोडियम को बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सोडियम है। अब इसकी पहली वाली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये हमें पता है, इसी तरीके से फिल किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड शेल है, तो इसके अंदर कितने आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आपने फिल कर दिया। अब देखो नंबर था हमारा 11, हमने 2 + 8 मतलब 10 तो फिल कर दिया। मतलब मुझे एक और शेल की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर में रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अब देखो यहाँ था 11 हो गया ना मेरे, 2 + 8 10, 10 + 1 11, मतलब मेरा कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया 2, 8 और 1, ठीक है। अब क्लोरीन का करते हैं। तो क्लोरीन का जो है आपका पहली वाली शेल में आपको पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो चलिए ये 2 फिल कर दिए हमने। उसके बाद में नेक्स्ट में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद में अभी कितना हो गया, तो 2 और 8 मतलब 10 हमने फिल कर दिया। अभी हमको 17 है, मतलब 7 और फिल करना है। तो थर्ड शेल लेंगे हम इसकी। अब इसके अंदर 7 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका इसका 2, 8 और 1, मतलब पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8 और तीसरी शेल में थर्ड शेल में 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2, 8 और 7, ठीक है। ये दो तो सेम है, लास्ट वाले में इसका 7 है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाता है आयनिक बॉन्डिंग का, जिसको ये हमारी इस वीडियो का पार्ट नहीं है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझे कि ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन डोनर और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब देखिए हमें कंपाउंड बनाना है। स्टेबिलिटी लाने के लिए खुद में स्टेबल, कोई भी हर एक जो मेटल नॉन मेटल कोई भी वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। और स्टेबिलिटी की कंडीशन एक ही होती है कि आउटर मोस्ट शेल में, मतलब जो वैलेंस शेल होती है उसके अंदर या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो या ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम आउटर मोस्ट शेल की बात करें, मतलब लास्ट वाले की, तो इसके पास 1 है, ठीक है। और इसके पास हम बात करें तो यहाँ पर 7 है, मतलब इसको 1 की जरूरत है, इसको 7 की जरूरत है। अब इसको 7 लाना ज्यादा आसान है या फिर अपना ये 1 डोनेट कर देना। अगर इसका ये 1 चला जाता है तो यहाँ पर 2, 8 हो जाएगा और इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, ये जो सोडियम है ना, ये 7 लेना तो डिफिकल्ट होता है ना किसी से, तो इसके लिए वो क्या करता है, अपना ये जो 1 है वो भी डोनेट कर देता है। इसका नेचर होता है डोनेट करने का। तो अब उसके लिए वो देखता है कि 1 सीकिंग और कौन है जिसको मैं 1 दे सकूं, तो उसको मिलता है ये Cl, ठीक है। अब इसके पास में 2, 8 और 7 है। ये 7 किसी को डोनेट करने के लिए ढूंढे, इससे बेटर है। वैसे भी ये नॉन मेटल है तो डोनेट करने की तो उसकी टेंडेंसी नहीं होती। दूसरी अभी अगर किसी को डोनेट करें उससे ज़्यादा आसान होता है उसके लिए कि वो 1 किसी से ले ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप आइए यहाँ पर, ये जो N है
281 कॉन्फ़िगरेशन इसका, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, डोनेट कर दिया। अब इसके अंदर यही मैंने पहले भी समझाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, अपना एक माइनस चार्ज कम करना मतलब उसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए Na के ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया, और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन ये जो 1 था ये हट गया, यह हो गया 2 और 8, मतलब ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरी चीज Cl के केस में बात करें तो 2, 8 और 7 था, एक इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया, इसलिए अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन एक माइनस चार्ज आया, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, 8 यहाँ पर इस तरीके से। अब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ में, मतलब यहाँ पर Na इसके ऊपर ये एक इलेक्ट्रॉन जो ये दे रहा है इस Cl को, जिसकी इसको यहाँ पर एक ही एक्स्ट्रा था, यहाँ पर एक ही कमी थी, दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके, वैसे इस बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, लेकिन इसको हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारा जो MnCl है, ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो इस तरीके से रिएक्शन करते हैं, इस तरीके से एक दूसरे से रिएक्ट करके, मतलब यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो Na है और Cl, और प्रोडक्ट की बात करें तो NaCl, मतलब आपका सोडियम क्लोराइड। इस तरीके के रिएक्शन जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स शो करते हैं।